हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। और आज हम रीजनिंग का क्लास ले रहे हैं। आपका यूट्यूब चैनल अशोक राजा मालती मुकेश पर सभी दोस्तों का स्वागत है। और आज एक चीज़ है कि रीजनिंग के क्लास में मेन पॉइंट जो बचा हुआ था उस सब को आज हम क्लियर करवाएंगे। जो मेन है, जो पूछा जाता है एनटीपीसी, एसएससी जीडी, एसएससी में, उसके बाद ग्रुप डी में जैसा होता है क्वेश्चन, उसी के आधार पर मैं आज क्वेश्चन दूंगा। एकदम न्यू कलर का क्वेश्चन है। और देखिए, आज रीजनिंग का क्लास एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजनिंग का क्लास होगा। आप लोग को कहीं नहीं जाना, चुपचाप यहाँ आराम से देखना है और सीखना है। एक तनिक सी भी दिक्कत नहीं आएगी। मैथ और रीजनिंग का क्लास बहुत ही बेहतरीन ढंग से कराएंगे। एक बात, खुद की तरक्की में इतना वक्त लगा दो कि किसी दूसरे की बुराई करने का वक्त ही ना मिले। अब तो जमाने में ऐसे लोग होंगे ना 2-4% जो आपका बुराई करवे करेंगे। वो जन्म ही लिए हैं बुराई करने के लिए, सिर्फ बुराई ही करेंगे। क्योंकि आप कितना भी अच्छा काम कर लीजिएगा, आपसे पूर्ण रूप से 100% में 100% कोई भी लोग खुश नहीं हो सकता है। भगवान से जब आदमी खुश नहीं है तो आप तो खैर इंसान हैं। इसलिए बुरी बातों पर ध्यान नहीं देना है। बुरी लोगों के साथ रहिएगा तो बुरा ही बनिएगा, कुछ ना कुछ डिपेंड पड़ ही जाएगा। क्योंकि एक टोकरी में एक आलू सड़ जाने से दूसरा में दाग तो लग ही जाता है। इसलिए अपने आप को हमेशा पॉजिटिव सोच में रखें। क्योंकि जानते ही होंगे कि बबूल के पेड़ में कोई पत्थर नहीं मारता है, मारता है पत्थर आम के पेड़ में। क्यों? क्योंकि उसमें फल लगा हुआ है। तो आपका बुराई अगर हो रहा है तो आप उससे डरिए नहीं, इधर से सुन के इधर निकालिए। क्योंकि आप सही ट्रैक पर चल रहे हैं। सही ट्रैक पर चलने वाले लोग का ही बुराई होता है। जानते हैं नरेंद्र मोदी जी माननीय हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनसे भी 80% आदमी हमको लगता है अभी खुश नहीं है। पहले 80% खुश थे, 20% नाराज थे। ऐसा समय अब आ गया कि 80% नाराज है, 20% खुश है। क्यों? क्योंकि रेलवे के निजीकरण कर दिए, हवाई अड्डा बेच दिया, आज इंजेक्शने बेच दिए। हमको तो लगता है एक दिन देशों बेच देंगे। आप परीक्षा लेने कोई ट्वीट करते करते थक गए, कोई समाधान इसका कोई उपाय ही नहीं है। तो खैर छोड़िए, परीक्षा आज नहीं तो कल होगा। वैकेंसी जब आप भर दिए हैं तो होगा। इसलिए आप लोग यहाँ तैयारी कीजिए और जिस दिन होगा उस दिन सीधा क्वालिफाई कर दीजिए। उसके बाद कब वैकेंसी निकलेगा नहीं निकलेगा कोई लिमिट नहीं है। इसलिए इस बार हर हाल में आपको नौकरी लेना है तो लेना है। ठीक है, चलते हैं अब क्लास पे। हम एक नंबर क्वेश्चन है, उत्तर पश्चिम की ओर मुंह करके एक व्यक्ति खड़ा है। वह 90 डिग्री घड़ी की दिशा में घूमता है और इसके बाद 135 डिग्री घड़ी के विपरीत दिशा में। तो अब उसका मुंह किस दिशा में होगा? देखिए, जब इस प्रकार क्वेश्चन है इसको ऐसे बनाना है, ऐसे ऐसे। आप देखिए, यहाँ पर पूरब लिख दीजिए, ठीक है, यहाँ पर पश्चिम लिख दीजिए, उसके बाद यहाँ पर उत्तर लिख दीजिए और यहाँ पे दक्षिण लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण हो गया। अब क्या करेंगे कि इसमें जैसे कहेगा वैसे बैठाना। देखिए, एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम की ओर मुंह किए है। देखिए, एक व्यक्ति उत्तर और पश्चिम के बीच में मुंह किए हुए, इसका मतलब यहाँ पर होगा। ठीक है, उत्तर पश्चिम की ओर मुंह किए एक व्यक्ति खड़ा है, वह 90 डिग्री घड़ी की दिशा में घूमता है। देखिए, यहाँ पर जब आप खड़े हैं यहाँ पे तो आप 90 डिग्री जाइएगा तो ये आपका 45 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक आने में 45। जब ये दोनों के बीच में ना 90 डिग्री कौन आता है? ये दोनों के बीच में। जब एल आकार कोई वस्तु ऐसे हम बनाएंगे तो यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, तो उसी तरह यहाँ पे आप अभी देख रहे हैं 45 इधर 45 इधर है बीच में। तो आप यहाँ से यहाँ तक आएंगे तो 45 डिग्री, ठीक है, और यहाँ से फिर यहाँ तक आइएगा तब आपका 90 डिग्री होगा। 45 या 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक वह 90 डिग्री घड़ी की दिशा में घूमता है। घड़ी की दिशा ऐसे घड़ी चलता है। ठीक है, घड़ी की दिशा में घुमा दिया। अब क्या कर रहा है? और इसके बाद 135 डिग्री घड़ी के विपरीत दिशा में। अब देखिए, 135 डिग्री यहीं से 135 डिग्री घड़ी के विपरीत ऐसे होगा, उल्टा। तो यहाँ पर आइए, यहाँ पर आप 45 चलिएगा, फिर 45 चलिएगा तो यहाँ 90 हुआ, और 90 के बाद आप यहाँ 45 जोड़ दीजिएगा, 90 में 45 तो आपका पुर जाएगा 135 डिग्री। तो अब उसका मुंह किस दिशा की ओर है? यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ आया, 135 डिग्री पुर गया। कहाँ पे? पूरा पश्चिम दिशा में आके हो गया। इसका करेक्ट आंसर पश्चिम दिशा, कुछ नहीं था दिशा। एकदम बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये सब में नॉर्मलाइज होगा। इसको आप अच्छा से देख लीजिएगा, समझ गए होंगे। आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, इसमें पूछा गया है 2 नंबर क्वेश्चन में त्रिभुज की संख्या क्या है। देखिए, इस त्रिभुज को ऐसे गिनेंगे जैसे आप सिंपल त्रिभुज का ऐसे गिनते होइएगा। एक चीज ध्यान दीजिएगा,
ऐसे ऐसे जब रहता है तो आप कैसे गिनते, 1 2 3, ऐसे त्रिभुज की संख्या पूछेगा, 3 2 5 1 6, 6 आंसर हो गया। उस तरह से थोड़ा हट के है, देखिए इसको कैसे गिनेंगे, 1 2 3, 3 तक लिख दिया। अब 2 से चालू करना है, 2 3 4, अब 3 से चालू करना है, 3 4 5, ठीक है। यहाँ 1 2 3 और रहता है, यहाँ पर फिर 1 2 3 ऐसे करके लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर 1 2 3 फिर ऐसे से जब क्रॉस रहेगा, दो तरफ से काटना रहेगा, तब ऐसा करना है, 1 2 3 फिर 2 3 4 फिर 3 4 5। अब जोड़िए, 4 और 5 9 3 12 भी यहाँ हो गया, उसके बाद 4 3 7 2 9 भी यहाँ हो गया, फिर 3 2 5 1 6 यहाँ हो गया, 12 9 21 और 6 27, सी नंबर ऑप्शन में 27। समझने में कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए दूसरा 3 नंबर रीजनिंग क्या कर रहा है, इसमें एक टॉपिक है क्या कि ये दोनों को जोड़ने पर और 2 से भाग देने पर ये आएगा। 475 को आप जोड़िए 781 में, कितना आया, 5 1 6 8 7 15 के 5 हासिल 1, 7 4 11 1 12, 12 6 56 को 2 से भाग दीजिए, 6 दूना 12, उसके बाद 2 दूना 4, 6 8 दूना 16, 628 आ गया। उसी तरह क्या करेंगे, ये दोनों को जोड़ देंगे, 274 अब प्लस 576, 6 4 10 के 0 हासिल 1, 7 7 14 1 15 5 हासिल 1, 5 2 7 1 8, इसको 2 से भाग देंगे तब 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 5 10, 425 को करेक्ट आंसर बी नंबर ऑप्शन में है। आपको ऐसा बताएंगे कि आप कभी भी इसको जिंदगी में नहीं भूल पाइएगा, जिंदगी भर याद रहेगा कि रीजनिंग कैसे बनता है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, 35 प्लस 48 बराबर 40, 23 प्लस 34 बराबर 24, 15 प्लस 25 बराबर 26, 14 प्लस 21 बराबर 8। देखिए ये प्लस में दिया हुआ, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम प्लस में करेंगे। रीजनिंग में कोई चिन्ह दे सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, उसमें एक भाग का रिलेशन है, जोड़ का रिलेशन है कि गुना का, कुछ भी हो सकता है उसमें। रीजनिंग आपका माइंड टेस्ट करता है कि आप कितना जल्दी इसके बारे में सोच सकते हैं, ये होता है इसका मतलब तर्क शक्ति। अब देखिए इसके बारे में हम कैसे जल्दी सोचे हैं। देखिए 5 और 3 को जोड़ेंगे 8, 8 और 4 को जोड़ेंगे 12, तब क्या हो जाएगा कि 12 अब प्लस 8 को जोड़ेंगे तो 20 होगा। अब 20 यहाँ 40 है, 20 को 2 से गुना करेंगे 40, ठीक पहला। अब दूसरा में देखिए 3 और 2 को जोड़ेंगे 5, 4 और 3 को जोड़ेंगे 7, तो 7 और 5 जोड़िए, 7 और प्लस 5 बराबर कितना हुआ 12, 12 को 2 से गुना कर देंगे 24 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए 5 और 1 को जोड़ेंगे 6, 5 और 2 को जोड़ेंगे 7, तो 6 प्लस 7 बराबर कितना 13, और 13 को 2 से गुना करेंगे तो 26, ये भी मिल गया। आगे इसी टर्म में देखिए 4 1 5 और 2 1 3, तब 5 अब प्लस 3 बराबर 8, 8 गुने 2 बराबर 16 आंसर कहाँ है 16, डी नंबर ऑप्शन में है 16। ठीक है, समझ गए। आगे देखिए इसमें और दिया गया 4 गो ऑप्शन है, और ऑप्शन की क्वेश्चन वो यही है। ऑड, ऑड मतलब क्या था जानते हैं, 4 गो है ना, तो 3 वो एक जैसा होगा, एक जो अलग होगा वही आंसर होगा। भिन्न मतलब कि सभी से अलग कौन है, आप अलग देखिए इसमें 49 भी 7 का स्क्वायर है, 81 भी 9 का स्क्वायर है। ये दोनों में तो कुछ होबे नहीं करेगा, स्क्वायर वाला बात अब हटा दीजिए। आप एक चीज देखिए, 7 से इसमें भी भाग लगता है, 7 से इसमें भी भाग लगता है, 7 से इसमें भी भाग लगता है, यानी कि तीनों में 7 से भाग लग रहा है। 7 7 49, 7 9 63, 7 11 77, लेकिन 81 में 7 से भाग नहीं लग रहा है, इसलिए इसका आंसर 81 हो जाएगा। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं। आगे चल रहे हैं आप। 6 नंबर क्वेश्चन है, 26 जनवरी 2018 को कौन सा दिन था। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन ग्रुप डी में बार बार पूछा जा चुका है, एनटीपीसी में भी पूछा जा चुका है, और ये पूछा ही क्वेश्चन है, प्रीवियस ग्रुप डी का है। देखिए हम एक चीज बताए थे इसके बारे में, जब भी 1900 रहे तो अंक से, जैसे कि 1987 रहे तो लास्ट से 2 संख्या लिखना, 1990 रहे लास्ट से 2 संख्या, 1900 के रेंज में ईस्वी है तो लास्ट से 2 संख्या लेना है। और उसके बाद अगर 2000 में है तो 2000 में 100 प्लस, यानी कि 2000 ईस्वी तो 100, और 2001 है तो 101, 2010 है तो 110, 2050 है तो 150, 2040 है तो 140, यानी कि 100 उतना जोड़ देना है जितना ईस्वी। यहाँ 2018 है तो 118 हो जाएगा, हो गया।
अब क्या करेंगे, 2018 को 118 लेंगे, इसमें 4 से भाग देना है, हर समय 4 से भाग देना है, चाहे वो लीप वर्ष रहे चाहे नहीं रहे। तो 4 से भाग देंगे, 4 दूना 8, यहाँ पर 3 8, 4 9 36। अब जो भागफल आएगा वो भी लिखना है, और जिसमें भाग देते 118 में 118 भी लिखना है, और उसके बाद 26 तारीख है तो 26 तारीख भी लिखना है, और एक महीना कोड होता है, वो महीना कोड रामबाण है, वो याद है तो आप कोनो सवाल को बना दीजिएगा, 1900 और 2000 के रेंज में है तभी वो कोड लगाइएगा, 033 614 625 035। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, यहाँ हो गया अगस्त, उसके बाद सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये 12 महीना का कोड है, ठीक है। अब क्या करेंगे कि इसमें पूछा था जनवरी, तो जनवरी का कोड कितना है, 0 लिख दीजिए और सबको जोड़ लीजिए। अब देखिए 8 6 14 और 14 और 9 को जोड़ेंगे 23, 23 के 3 हासिल 2, 2 1 3 2 5 हासिल वाला 2 7, ये कहते 173 है, 173 लिखिए। इसको क्या कीजिए कि 7 से भाग दीजिए, क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होता है इसलिए। अब देखिए 7 दूना 14, 7 में 4 घटाएंगे 3, यहाँ पे 3, 7 चौके 28, शेषफल कितना है 5। अब देखिए इसमें लिखा था 0 से, 0 1 2 3 4 5, रविवार 0 से शुरू करेंगे, रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार शुक्रवार, यहाँ पर शुक्रवार आंसर आया है, शुक्रवार ई नंबर ऑप्शन में हो गया 5। अगर 6 आता तो शनिवार, यहाँ 7 का विभाजता में तो 7 तक इलेवन करेगा, 6 आता शनिवार, अगर 0 आता शेषफल 1 भी नहीं आता 0 आता तो रविवार, 0 से स्टार्ट करना है, रविवार से याद रखिएगा, 1 से स्टार्ट नहीं कीजिएगा रविवार, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। आप लोग इसको अच्छा से देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन बनाने में बहुत टाइम लगेगा आपको, इसलिए हम ये ट्रिक दे रहे हैं, आप लोग अच्छा से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, आराम से देखते रहिएगा, ठीक है। चलते हैं आगे। अब हम 7 नंबर क्वेश्चन है, ये कोड वाई दिया गया है, यहाँ पे 5 6 3 25 42 21 2 10 20 7 17, यहाँ पे 8 है। इसको बहुत टाइम लगा था हमको भी सोचने में, बड़ा खतरनाक रीजनिंग है, बहुत स्टूडेंट समय बना, इसमें जोड़ लीजिए गुना भाग कर लीजिए, कुछ भी काम नहीं किया। काम क्या किया था देखिए, इस 7 और 2 के बीच में अंतर कितना का है, 5 का है, ठीक है, और यहाँ वाला ये 5, ये दोनों 5 को गुना कीजिएगा तब 25 पूरेगा। अब यहाँ पर देखिए ये 10 और 17 के बीच में कितना का अंतर है, 7 का अंतर है, और उसके बाद इस 7 को इस 6 से गुना कीजिएगा तब 42 होगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहले कौन संख्या से गुना करेंगे कि 21 पूरेगा, तो आप जानते हैं कि 7 के 3 से गुना कीजिएगा तो 21 पूरेगा, ये पता है। यहाँ पर ऐसा कौन संख्या रखेंगे जिसका डिफरेंस 7 का होगा, एगो हम 13 रखे, आप 20 और 13 का रखिएगा तो 7 का अंतर हुआ, और 7 के 3 से गुना कर दीजिएगा तो 21 आपको आ जाएगा। इसका मतलब है कि इसका करेक्ट आंसर 13 होगा। बहुत खतरनाक था, हम जोड़ के घटा के स्क्वायर करके सब कुछ करके थक गए थे, तभी लॉजिक लगाए तब बना। इसको खतरनाक रीजनिंग, ये सब रीजनिंग एसएससी में पूछता है इसमें, ठीक है। आप लोग से उम्मीद कर रहे होंगे आज का क्लास आप लोग को बहुत ही अच्छा लगा होगा। फिर हम इसी धमाकेदार मैथ के साथ अगले दिन मिलेंगे। आप लोग इस वीडियो को अच्छा से देखिएगा, अगर बहुत अच्छा लगे तब लाइक कर दीजिएगा। चलते हैं, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद सभी दोस्तों को, मेरा नमस्कार।